नमस्ते दोस्तों, मैं जॉनी राग आज आप लोगों के सामने रूहानी दास्तां के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर किया है निशा ने। ये झारखंड की ही रहने वाली हैं और इन्होंने मेरे साथ अपनी बचपन की स्टोरी शेयर की है। जो वाक़यात बचपन में इनके साथ गुजरी हैं इन्होंने आज मेरे साथ शेयर किया है और मैं इस रूहानी दास्तां के एपिसोड में आप सबों से इनकी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी झारखंड के एक छोटे से इलाके की कहानी, जहाँ एक परिवार ने नया मकान खरीदा था। मकान बिल्कुल सामान्य था, पर मोहल्ले के लोग उस घर के बारे में कुछ कहना चाहते थे। उस घर में टोटल 4 लोग रहते थे, माँ, पिता और एक भाई, एक बहन। बेटी छोटी थी। रात होते ही उस घर में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजती थी, जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा हो। उनकी छोटी बेटी हमेशा घूमती रहती थी, छत पे टहलती रहती थी। उसे भी ये आहट कई बार महसूस हुई। परिवार को लगता था शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन एक रात सब बदल गया। उनकी छोटी बेटी को हमेशा एक औरत की परछाई दिखती थी। एक दिन की बात है, घर की छोटी बेटी आधी रात को उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कह रही थी, माँ माँ। छत पर वो औरत फिर से खड़ी है, मुझे देख रही है, माँ। अचानक उसकी माँ उठी और माँ भागकर खिड़की तक पहुंची, पर बाहर बस काला अंधेरा था और कुछ नहीं, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन मोहल्ले के बुजुर्गों ने बताया कि उस घर की पिछली मालकिन उसी छत पर फांसी लगाकर झूल गई थी। यानी उस घर की जो पहली मालकिन थी, उसने वहां पे आत्महत्या कर ली थी। तभी से हर रात कोई ना कोई उसकी परछाई देखता है। जैसे ही ये बात परिवार के लोगों ने सुनी, तुरंत उस घर को बेचने का फैसला किया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। एक हफ्ते बाद पड़ोसियों ने देखा कि उस घर की खिड़की में वही छोटी सी बेटी खड़ी थी, जो उस घर की सबसे छोटी बेटी थी। जबकि परिवार 3 दिन पहले ही उस घर को छोड़ के जा चुका था। लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, किसी तरह का शोर शराबा नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और दीवार पे लिखा हुआ था, अब वो अकेली नहीं है। ये उस दीवार पे लिखा था जिसे उस मोहल्ले के बुजुर्गों ने और कई लोगों ने देखा। आज भी वो घर खाली पड़ा है और कहते हैं जो भी वहां रात गुजारता है वो सुबह जिंदा नहीं उठता, और अगर उठ भी जाए तो उसकी आंखों में वही डर दिखता है, जैसे उसने उस औरत को पास में देख लिया हो। आज मैं ये कहानी आपको बता रहा हूं